ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है। रूपकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम में प्रस्तुत है विशेष रूपक शोक से श्लोक तक महर्षि वाल्मीकि। लेखक प्रोफेसर राजेंद्र कुमार। प्रस्तुति सहयोग आशुतोष सुंदरम। प्रस्तुति डॉक्टर अशरफ अली बेग। तो लीजिए सुनिए विशेष रूपक शोक से श्लोक तक महर्षि वाल्मीकि। ये तमसा नदी का तट है। कितनी सुरम्यता है। हरा भरा जंगल, जंगल की शांति और पेड़ों की मरमर ध्वनियां। कितना सुहावना है सब कुछ। जितना प्राकृतिक उतना ही पावन। नदी के प्रवाह की तरह ही मानव मन में युगों युगों से प्रवाहित स्मृतियों का भी वेग होता है। स्मृतियों में तमसा के जल में झांकिए, कुछ अक्स उभरते दिखेंगे उस काल के जिसे महाकाव्य काल कहा जाता है। ये देखिए, ये एक वल्कलधारी ऋषि का चेहरा है। उस ऋषि का चेहरा जो तमसा किनारे स्थित विशाल वन की शोभा देखते हुए विचरण कर रहा है। विचचार हपश्यंस्तत् सर्वतो विपुलम वनम। और वो देखिए, पेड़ों के अंतराल में थोड़ा ऊपर खुले में क्रॉंच पक्षियों का एक जोड़ा कैसे उन्मुक्त भाव से उड़ रहा है। वल्कलधारी ऋषि की नजर उस क्रौंच युगल की ओर गई। प्रेम क्रीड़ा में रत वो जोड़ा। ऋषि रोमांचित थे। काम भावना किसी प्रेमी युगल में प्रेम की प्राकृतिक परस्परता में व्यक्त हो तो कितनी पावन होती है, कितनी सृष्टि विधायक। अरे अरे, ये क्या? किस निष्ठुर का बाण आ लगा क्रौंच पक्षी को। गिर पड़ा है। पृथ्वी पर लहू लुहान फड़फड़ा रहा है। कितने कातर नेत्रों से क्रौंची देख रही है अपने प्रिय को तड़पता हुआ, अपने से वियुक्त होता हुआ। कैसे संभाले क्रौंची अपने आप को, कैसे धीर धरे। हाय हाय, वो क्रूर अहेरी, वो हृदयहीन व्याध जिसके एक बाण ने पल भर में क्रौंची को उसके अपने प्रिय से वियुक्त कर दिया। मानषाद प्रतिष्ठां त्वम् अगमः शाश्वती समः यत् क्रौंच मिथुनादेकम् अवधि काम मोहितम। तूने इस क्रौंच के जोड़े में से एक की जो काम मोहित हो रहा था, बिना किसी अपराध के ही हत्या कर डाली। ये करुणा कलित हृदय की हूक थी जो एक शाप बनकर उभरी। और ये एक संवेदनशील हृदय का शोक था जो श्लोक बन गया। और इस श्लोक ने उस वल्कलधारी ऋषि को आदि कवि बना दिया। आदि कवि वाल्मीकि। कविता ऐसे ही जन्म लेती है हर काल में, संवेदनहीनता को शाप देती हुई, मनुष्य की संवेदनशीलता को असीसती हुई। शाप और वरदान के बीच अपने सही पक्ष में जब मानव हृदय धड़कता है तो उसकी धड़कन कविता बन जाती है। पर वाल्मीकि के वाल्मीकि होने की कथा उतनी स्वाभाविक नहीं जितनी नाटकीय है। इस नाटकीयता के कई पड़ाव हैं। एक पड़ाव वो जहां बताया जाता है वो खुद एक व्याध थे, एक बटमार और डाकू। एक बार किसी राहगीर को उन्होंने लूटने की नियत से पकड़ा। राहगीर ने उनसे पूछा, ये निकृष्ट कर्म तुम क्यों करते हो? उन्होंने उत्तर दिया, अपना और अपनों के भरण पोषण के लिए। इस पर राहगीर ने उनसे निवेदन किया, बेशक तुम मेरा सब कुछ छीन लो, लेकिन पहले अपने परिजनों से पूछ कर आओ
कि तुम्हारे द्वारा लूटे गए धन के भोग में जिस तरह वे भागीदार होते हैं, क्या उसी तरह तुम्हारे द्वारा किए गए इस पाप कर्म के फल भोग में भी वे भागीदार बनेंगे? ये एक ऐसा प्रश्न था जिसका उत्तर ना में मिला। डाकू की आंख खोल दी इस एक ना ने। वो पाप कर्म से विरक्त हो गया। तब वो वाल्मीकि नहीं, रत्नाकर नाम से जाना जाता था। एक और पड़ाव वो जहां राम राम जपने का संकल्प लिया गया, पर क्रूर वृत्तियों के परित्याग के बाद भी पूर्व कृत्यों का अपराध बोध अवचेतन में ऐसी जड़ें जमाए रहा कि जपना चाहते थे राम राम, पर मुख से निकलता था मरा मरा। मन का भाव पवित्र हो तो उल्टा भी सीधा हो जाता है। भाव पवित्र था, लगन सच्ची और अपने राम में लीनता ऐसी कि मन ही नहीं तन भी एकदम स्थिर हो गया। कहते हैं तन इतना स्थिर हो गया कि उस तन में वल्मी यानी दीमकों ने अपनी बाबी बना ली। यूं देह वाल्मीकि हो गई, वल्मी यानी दीमकों का आवास, और मन तो पहले से ही बन चुका था राम का आवास यानी रामायण। रामायण को समस्त काव्यों का बीज कहा गया। काव्य बीजम सनातनम। संस्कृत से हिंदी तक महान कवियों की एक सुदीर्घ परंपरा है, जिसमें आदि कवि के रूप में वाल्मीकि को और आदि काव्य के रूप में रामायण को बड़े आदर के साथ याद किया गया है। संस्कृत में कालिदास ने वाल्मीकि की काव्य संवेदना को अपनी प्रणति यूं दी। निषाद विद्धांडज दर्शनोत्थ श्लोकत्वमापद्यत यस्य शोकः। अर्थात व्याध के द्वारा मारे गए क्रौंच को देखकर उन्हें बड़ा शोक हुआ, जो श्लोक रूप में परिणत हो गया। काव्य में करुण रस को प्रधानता देने वाले संस्कृत कवि भवभूति वाल्मीकि को अपना प्रेरणा पुरुष मानते हैं। वाल्मीकि पार्श्वदेह पर्यटामे। सुभाषितकार शारंगधर तो वाल्मीकि की प्रतिभा के प्रति यूं सम्मोहित होते हैं जैसे चकोर चंद्रिका के प्रति। कवींदुम नौमि वाल्मीकिम यस्य रामायणीं कथां चंद्रिकामिव चिन्वन्ति चकोरा इव साधव। और हिंदी में राम कथा को भाखा बद्ध करब में सोई की प्रतिज्ञा के साथ विस्तार देने वाले महाकवि तुलसीदास तो इतना अभिभूत हैं कि जानि आदि कवि नाम प्रतापु वाल्मीकि का स्मरण किए बिना एक पग आगे नहीं बढ़ पाते। बंदो मुनिपद कंज रामायण जहि निर्मयो। वो महाकाव्य काल था। महाकाव्य अर्थात मानव जीवन का विश्वकोश। काव्य चलता था किसी ऐसी कथा के सहारे जो मानव जीवन के विविध अनुभवों और मानव हृदय के विविध अंतर्द्वंदों के बीच से गुजरते हुए कुछ जीवनादर्शों को अपना गंतव्य बना सके। कथा चलती थी किसी ऐसे नायक के साथ साथ जो अपने समय में मानव अस्तित्व की सार्थकता को प्रमाणित कर सके। वाल्मीकि की संवेदना का उद्वेलन जिस करुणा से संभव हुआ, उसके पीछे एक जिज्ञासा थी कि हमारा समाज अपने समय विशेष में सांप्रतम लोके एक श्रेष्ठ मनुष्य होने की परिकल्पना करे तो किस रूप में करे। सृष्टि तो गुण दोषमय है, जीवन सीमित है, शरीर भंगुर और जगत परिवर्तनशील। जो कुछ जगत में हमारा समकालीन होता है, क्या वो सारा का सारा कालाधीन होता है या कालबद्ध या कुछ कालजयी भी होता है? कोई रचनाकार, कोई कवि अपने जिस समय में होता है, उस समय की सीमाओं का जितना गहरा बोध उसे होता है, उतनी ही छटपटाहट उसे उन सीमाओं से उबारने वाली किसी व्यापकता को खोज सकने की भी होती है। जिसे हम अपना समय कहते हैं, उसकी व्याप्ति उतने में ही नहीं होती जितने में हम जीते हैं। जितने में हम पूरा जीवन जी लेते हैं, संसार उतना ही नहीं है। तो संसार में कहां क्या है जो वरेण्य है? कितने स्तर हैं संसार के
यही वो जिज्ञासा है जिससे हमारे पुराणों में 3 लोकों की अवधारणा संभव हुई होगी, और उसी में से एक मिथक उभरा होगा नारद का, जो किसी एक लोक में बंद कर रहने वाले नहीं थे। तीनों लोकों में उनके भ्रमण की चर्चा करके हमारे पुराणों ने हमें ये चेतना देनी चाहिए कि हम देश कालबद्ध प्राणी होकर भी देश काल से बाहर झांकने का सामर्थ्य अर्जित करें। वाल्मीकि भी यही सामर्थ्य अर्जित करने वाली सर्जनात्मक प्रतिभा को सिद्ध करना चाहते थे। तभी तो उन्होंने तीनों लोकों में विचरण करने वाले मिथक पुरुष नारद से अपनी ये जिज्ञासा निवेदित की। कोऽन्वस्मिन् साम्प्रतं लोके गुणवान् कश्च वीर्यवान् धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढ़व्रतः। इस समय संसार में गुणवान, वीर्यवान, धर्मज्ञ, उपकार मानने वाला, सत्यवक्ता और दृढ़ प्रतिज्ञ कौन है? इसी जिज्ञासा से हमारे आदि कवि की रचना का श्री गणेश होता है। वाल्मीकि ने जिन गुणों का अभिधान किया, उनके समुच्चय के मूर्त रूप का अभिज्ञान नारद ने कराया, एक ऐसे पुरुष के रूप में जो राम के नाम से ख्यात था। मिल गया वाल्मीकि को अपना कथानायक। रच उठा एक कालजयी चरित काव्य रामायण। 24,000 श्लोक, 500 सर्ग और 7 कांड, बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड तथा उत्तर कांड। इक्ष्वाकुवंशी राम के रूप में आदि कवि को अपना कथानायक तो मिल गया, लेकिन ये कथानायक अपनी सत्ता में कितना लौकिक है, कितना पारलौकिक, कितना आदर्श है, कितना यथार्थ, कितना ऐतिहासिक है, कितना पौराणिक, इन प्रश्नों का उत्तर पाने की आकांक्षा भी हमारे समय के सामाजिकों को हो, ये स्वाभाविक है। सभी आश्वस्त हो, ये कोई आवश्यक नहीं। सभी संशयात्मा हो उठें, ये भी असंदिग्ध नहीं। लोक विश्वास है कि वाल्मीकि राम के समकालीन थे। ये तथ्य इतिहास सम्मत हो न हो, कविता के तर्क की संगति में है। कविता कालजयी होती है इसी तर्क से कि उसके कथा समय में विभावन हो कवि के अपने खुद के समय का। वाल्मीकि रामायण एक ऐसी महाकाव्यात्मक कृति है जिसके कथा समय वृत्त में राम भी हैं और स्वयं वाल्मीकि भी। पति त्यक्ता सीता वाल्मीकि के आश्रम में ही आश्रय पाती है। वहीं जन्म देती है सीता लव और कुश को। दोनों भाइयों को वाल्मीकि की वत्सलता ही नहीं, उनका शिष्यत्व भी मिला। कुश और लव को राम कथा के अविकल गायन की दीक्षा वाल्मीकि से ही मिली। दोनों बच्चों को वाल्मीकि अपने साथ उस स्थल पर ले गए जहां राम यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे थे। आदेश दिया कि कुश और लव आनंद पूर्वक घूम घूम कर रामायण गान करें, पर इस सावधानी के साथ कि यदि राम पूछें तुम दोनों किसके पुत्र हो, तो तुम दोनों महाराज से इतना ही कह देना कि हम दोनों भाई महर्षि वाल्मीकि के शिष्य हैं। यदि प्रच्छेद स काकुत्स्थो युवाम कस्येति दारकौ वाल्मीकि रथ शिष्यौ द्वौ ब्रूतमेवं नराधिपम्। कुश और लव ने महर्षि के आदेश का पालन किया। वे दोनों भाई घूम घूम कर जहां भी रामायण गायन करते, सब भाव विभोर हो उठते। अहो, इन बालकों के गीत में कितना माधुर्य है, श्लोकों की मधुरता कितनी अद्भुत है। सुनने वाले ऐसा डूबते रामायण रस में कि उन्हें लगता इस काव्य में वर्णित घटनाएं भले ही बहुत पहले की हों, फिर भी इन दोनों बालकों ने अपने स्वर में उन्हें ऐसे तल्लीन भाव से उतारा है कि वे पहले की घटनाएं भी प्रत्यक्ष सी दिखाई देने लगती हैं, मानो अभी अभी सामने घटित हो रही हों। चिर निर्वृत्तमप्येतत् प्रत्यक्षमिव दर्शितम्। एक दिन ये दोनों बालक रामायण के श्लोकों का गान करते अयोध्या में विचर रहे थे।
अयोध्यापति राम के कानों में उनके स्वर पड़े। गजब का आकर्षण था उन स्वरों में। राम भी उनको देखने को आतुर हो गए। देखा तो देखते ही रह गए। राम ये अनुभव किए बिना न रह सके, कितने विनयशील हैं ये दोनों बालक, कितने रूप संपन्न, विचित्र अर्थ और पदों से युक्त, कितने मधुर काव्य का कितना सुंदर गायन करने वाले। अयोध्यापति को कहाँ पता था कि ये दोनों बालक उन्हीं के पुत्र हैं। लव और कुश की वेशभूषा और संगीत प्रवीणता ने उन्हें ये प्रतीति अवश्य करा दी कि ये दोनों कुमार मुनि होकर भी राजोचित लक्षणों से संपन्न हैं। संगीत में कुशल होने के साथ ही महान तपस्वी हैं। इमौ मुनि पार्थिव लक्षणान्वितौ कुशीलवौ चैव महातपस्विनौ। वाल्मीकि ने जिस रामायण कथा को कुश और लव के कंठ में उतारा था, कुश और लव उसके 20-20 सर्ग प्रतिदिन गाकर सुनाते थे। क्रमशः कथा आगे बढ़ती जाती। उत्तर कांड में कथा का एक स्थल ऐसा आया जहां श्रोताओं में ये सुगबुगाहट होने लगी। इन दोनों बालकों की आकृति श्री रामचंद्र से बिल्कुल मिलती जुलती है। ये बिंब से प्रकट हुए प्रतिबिंब के समान जान पड़ते हैं। उभौ रामस्य सदृशौ बिंबाद बिंबमिवोत्थितौ। यदि इनके सिर पर जटा न होती और ये वल्कल न पहने होते तो हमें श्री रामचंद्र जी तथा उनकी कथा का गायन करने वाले इन दोनों कुमारों में कोई अंतर नहीं दिखाई देता। जटिलौ यदि न स्याताम न वल्कल धरौ यदि विशेषम नादिगच्छामु गायतो राघवस्य च। बहरहाल उत्तर कांड तक आते आते कुश और लव द्वारा सुनाई जा रही कथा से ही ये रहस्य खुल गया कि दोनों कुमार राम के अपने पुत्र हैं। मुनिवर वाल्मीकि ने कहा, हे राम, मैं प्रचेता का 10वां पुत्र हूं। जीवन में कभी मैंने झूठ नहीं बोला। ये दोनों तुम्हारे ही पुत्र हैं। प्रचेतसोऽहं 10मः पुत्रो राघवनंदन न स्मराम्यनृतं वाक्यम इमौ तु तव पुत्रकौ। साथ ही महर्षि ने सीता के संबंध में उस लोकापवाद का भी खंडन किया जिसके कारण राम ने उन्हें निर्वासित किया था। हे रघुनंदन, सीता की शुद्धता का भली भांति निश्चय करके ही इसे मैंने अपने संरक्षण में लिया था। सीता का आचरण सर्वथा शुद्ध है तथा ये पति को ही देवता मानती है। विचिन्त्य सीता शुद्धेति जग्राह वन निर्झरे इयं शुद्ध समाचारा अपापा पति देवता। मुनिवर वाल्मीकि जब ये निवेदन राम से कर रहे थे, सीता भी उनके साथ थी। अब तक चुप थी, पर अब और चुप रहना उनके लिए असंभव हो रहा था। हाथ जोड़कर बोली, हे माँ, धरती फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। ये वो सीता थी जो पृथ्वी तनया के रूप में ख्यात रही। एक पत्नी के लिए जब पति का विश्वास जीतना कठिन हो रहा हो तो वो अपनी माँ के सिवा और किससे अवलंब की कामना करे। मुनिवर वाल्मीकि के पास मानव जीवन के उतार चढ़ावों का व्यापक अनुभव था। बाह्य स्थितियां मानव का अंतर्मन किस तरह पारस्परिक द्वंद्व में रहते हैं इसके वे साक्षी ही नहीं, भोक्ता भी थे। रामायण की कथा में जितनी व्याप्ति राम की है उतनी ही स्वयं रचयिता वाल्मीकि की भी। कवि अपने काव्यालंबन के साथ तदात्म न हो, एकात्म न हो तो कविता में जीवन कहां से आएगा। रामायण में जीवन है क्योंकि रामायण का कवि अपने काव्य नायक के साथ एक ऐसा संबंध स्थापित कर पाता है जहां एक धरातल भावना का है जो अमूर्त होती है, दूसरा धरातल वस्तु स्थितियों का है जो मूर्त होती हैं। मूर्तता, अमूर्तता, दृश्यता, अदृश्यता की एकान्विति ही
उस प्रकाश का स्रोत बनती है जिसमें हम राम के जीवन को भी देख पाते हैं, वाल्मीकि के जीवन को भी और स्वयं अपने जीवन को भी। काव्य ऐसे ही महाकाव्य बनता है और ऐसे ही कविता जीवन बनती है और जीवन कविता बनता है। जीवन और कविता का ये अद्वैत ही वाल्मीकि की काव्य साधना को कालजयी बनाता है। धर्म, दर्शन और आध्यात्म के शिखर देखने हो तो रामायण में देखिए, राजनीति की गहराइयों में उतरना हो तो रामायण में उतरिए। मानव जीवन समय में स्थित होता है, महाकाव्य का जीवन काल में, यूं समय काल में रूपांतरित होता है। काल जिसे भवभूति ने निरवधि कहकर अभिहित किया। निरवधि काल में अवस्थित होना ही महाकाव्य की सतत प्रतिज्ञा होती है। इस सतत प्रतिज्ञा की शर्त का निर्वाह करने में वाल्मीकि समर्थ हुए। उनका सामर्थ्य उनके कवि को अविनाशी बना सका, वरना स्थूल जीवन की ये नियति कहाँ कि वो क्षणिकता से उबर पाता। अविनाशिता उसके नसीब में कहाँ होती। कवि को दृष्टा भी कहा गया और सृष्टा भी। सृष्टा इसलिए कि जो जीवन समयबद्ध है उसे कवि अपनी कविता में इस तरह फिर से सृजता है कि वो निरवधि काल में मुक्त विस्तार पा सके। सृजन की बारंबारता कैसे संभव होती है, वाल्मीकि की प्रतिभा इसका प्रमाण है। लव कुश इसके उदाहरण हैं। लव और कुश राम के पुत्र हैं तो वाल्मीकि के मानस पुत्र हैं। सृजन के इन दोनों स्तरों का सहवर्ती होना अद्भुत है। काव्य अंतर को ऐसे ही अनंतर बनाता है और अनंतर को ऐसे ही निरंतर। राम और उनकी कथा के चरित्रों को जीवन मिला होगा एक ही बार जीने के लिए। मुनिवर वाल्मीकि ने कवि रूप में रामायण को रचा होगा एक ही बार, लेकिन वाल्मीकि द्वारा पोषित और संस्कारित रामपुत्र लव और कुश रामायण कथा का गायन सिर्फ एक ही बार करके नहीं रह गए। उनका गायन तो जगह जगह बार बार चलता रहा। लव और कुश ने अपने गायन की बारंबारता से सार्थक किया आदि कवि के इस विश्वास को कि रामायण के 7 कांड वीणा के 7 तार हैं, जिनसे बड़ी मधुर आवाज निकलती है। इमास्तंत्री सुमधुरा। लेकिन यहीं एक प्रश्न भी कौनता है। इमास्तंत्री सुमधुरा। क्या ये सुमधुरता सचमुच सर्वथा असंदिग्ध है? वाल्मीकि ने अपने काव्य का आरंभ नारद के प्रति इस जिज्ञासा से किया था, कौन वस्मिन् सांप्रतम लोके। हमारे आज के पाठक मन को क्या यह अधिकार नहीं होना चाहिए कि वो भी अपने समय में इसी जिज्ञासा से आरंभ करे, कौन वस्मिन् सांप्रतम लोके। तब स्वाभाविक है दोनों की जिज्ञासाएं आपस में कहीं टकरा भी जाएं, दोनों का सांप्रतिकता बोध भिन्न हो तो एक ही उत्तर दोनों की जिज्ञासाओं को समान तोष कैसे दे सकता है। बेशक वाल्मीकि के काव्य में अनेक ऐसे प्रसंग भी हैं जिन्हें हमारी चेतना प्रश्नांकित करती है, जो हमारी आधुनिक संवेदना में एक खटके की तरह अटकते हैं, जो वाल्मीकि कालीन समाज की सामंती संरचना के मूल्यों की विडंबनाओं का राज खोलते हैं। पर ये शायद तुम्हारा नहीं, तुम्हारे युग का अंतर्विरोध था। अपने युग के अंतर्विरोधों को उजागर होने देने में काव्य यदि आड़े आता तो ये भी तो एक भूल ही होती। ऐसी भूल करने से अपनी कविता को बचा लेना, ये भी शायद कविधर्म ही कहा जाए। और फिर वाल्मीकि के राम ये दावा भी तो नहीं करते कि कोई जीवन सर्वथा दोष रहित हो सकता है। दैव संपादिताः दोषाः का बोध उन्हें है, लेकिन अपने मनुष्य रूप पर उन्हें भरोसा है। भरोसा इस बात का कि जीवन में दोषों पर विजय पाने का मार्ग तो मनुष्य होकर ही पाया जा सकता है। मनुष्य रूप में उन्हें इस बात का दंभ नहीं है कि वे सर्वथा दोष मुक्त हैं। दोष में तो हर जीव है,
दैव विधान से ही। दैव संपादिताः दोषाः, पर उन्हें अपने मनुष्य होने पर दोष इस बात का अवश्य है कि दैव संपादिताः दोषाः मानुषेण मया जिताः। यही है वाल्मीकि कृत रामायण के राम का संदेश आज के मनुष्य के लिए भी, कि वो अपनी दोषमयता से निरंतर संघर्ष करे, सच्चा आत्म संघर्ष, ताकि अंततः ये कहने का गौरव पा सके, दैव संपादिताः दोषाः मानुषेण मया जिताः। दैव संपादिताः दोषाः मानुषेण मया जिताः। दैव संपादिताः दोषाः मानुषेण मया जिताः। शोक से श्लोक तक महर्षि वाल्मीकि। अभी आपने ये विशेष रूपक सुना। भाग लेने वाले कलाकार थे प्रोफेसर हरिदत्त शर्मा, रेणुराज सिंह और अतुल कुमार यादव। लेखक प्रोफेसर राजेंद्र कुमार। प्रस्तुति सहयोग आशुतोष सुंदरम। प्रस्तुति डॉक्टर अशरफ अली बेग। केंद्रीय हिंदी रूपक एकांश के लिए आकाशवाणी के इलाहाबाद केंद्र द्वारा तैयार ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित किया गया।